जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो गुरु, मंगल और राहु से संबंधित होने वाली है। ये तीन ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके जीवन पर बहुत ही प्रभाव डालते हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव जिसे कह सकते हैं। वक्री गुरु का त्रिकोण राजयोग का बड़ा प्रभाव, युवा राहु मंगल पर प्रभाव। 12 नवंबर 2024 से आगे की स्थितियों का वर्णन करेंगे। महत्वाकांक्षा पूर्ति, भाग्य, धन वृद्धि, माला माल योग का निर्माण होगा। तो ये स्थितियां किस तरीके से रहने वाली हैं। सबसे पहले वक्री गुरु का प्रभाव किस तरीके से बढ़ा है इस पर चर्चा करते हैं, और क्यों राहु मंगल को ये प्रभावित करेंगे। क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि राहु यहाँ पर काफ़ी समय से विराजमान है, गुरु भी विराजमान है यथावत, और मंगल भी कर्क राशि में काफ़ी लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। तो इनके प्रभाव संबंध तो दोनों के साथ ही इनके लाभ बने हुए हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रहों को गुरु प्रभावित करेंगे। एक के मित्र ग्रह हैं और दूसरे के कंट्रोलर हैं, यानी कि ये मंगल के मित्र ग्रह हैं और राहु के कंट्रोलर ग्रह हैं। राहु का कोई सबसे बड़ा कंट्रोलर यदि 9 ग्रहों में से है तो वह एकमात्र गुरु हैं। गुरु को शुभत्व की पराकाष्ठा कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भी आपका अहित नहीं करते, कितनी भी विषम अवस्था में बैठे हों। हाँ, इनके प्रभाव से कभी राहु प्रभावित करने लगते हैं आपको। कारण क्या बनता है। देखिए, राहु गुरु का जब भी संबंध हो जाता है, युति हो जाती है, तो राहु गुरु को प्रभावित कर देते हैं, राहु को चंडाल योग निर्मित कर देते हैं, यानी वो गुरु को चंडाल बना देते हैं। किंतु उल्टा गुरु क्या करते हैं, गुरु राहु को अपने समान बना देते हैं। इस स्थिति में केवल गुरु के प्रभाव परिवर्तित हो जाते हैं, अन्यथा गुरु के प्रभाव आपको बहुत ही उत्तम प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। मंगल इनके मित्र ग्रह हैं और राहु पापवत हैं और गुरु शुभत्व की श्रेणी में है, क्योंकि ये देवगुरु हैं और वह असुर है। तो इस स्थिति में ये प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में जाता है तो वह 5 अवस्थाओं का भोग करता है। सबसे पहले आती है बालावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। अब गुरु वक्री हुए थे 8 अक्टूबर 2024 को। देखिए, 5 माह ये वक्री अवस्था में यहाँ पर रहेंगे, वृषभ राशि में ही ये वक्री अवस्था में रहेंगे। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो भी ग्रह वक्र होता है वो एक भाव आगे और एक भाव पीछे का भी प्रभाव आपको प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। यही स्थितियां गुरु के साथ भी निर्मित हो रही हैं, किंतु 1 माह से ज़्यादा व्यतीत हो गया है। अब 5 माह हमने बताया कि फरवरी तक गुरुदेव वक्री अवस्था में वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। अब राहु चूँकि युवावस्था में गोचर कर रहे हैं, मंगल किशोरावस्था में आ चुके हैं। अब गुरुदेव की भी सेम स्थिति है, यानी मंगलवत स्थिति, जितनी सेम डिग्री मंगल की है उतनी ही वक्र अवस्था में गुरु की डिग्री है। तो यह गुरु की डिग्री और मंगल की डिग्री जब समान अवस्था में, जैसा कि मैं आपको पूर्व में भी एक बार बता चुकी हूँ कि कोई भी ग्रह विशेष प्रभाव दूसरे ग्रह को किस प्रकार से प्रभावित करता है। देखिए, या तो उनकी डिग्रियों में समानता हो या उनकी अवस्थाओं में समानता हो, यानी यदि एक ग्रह की डिग्री 10 है, दूसरे ग्रह की डिग्री 20 है या 25 है, 26 है, तो वह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी दोनों की डिग्रियों में असमानता है। अब यहाँ पर मंगल और गुरु की डिग्री समान है, वहीं राहु के बल में भी इस समय पर कमी आती हुई दिखाई दे रही है। जब राहु की डिग्री भी कम हो जाएगी तब यह तीनों ग्रह एक तरीके से समान बलकारी होंगे। जब समान बल प्राप्त होगा तो गुरु के लाभ संबंध का आपको प्रभाव प्राप्त होगा। हालांकि ये गुरु जो हैं किशोरावस्था में 8 अक्टूबर को ही आ गए थे, किंतु यह अब आपके लिए बहुत ही अच्छे उत्तम प्रभाव लेकर आए हैं। क्योंकि देखिए, इस समय पर जो आपके योग निर्मित हो रहे हैं, यदि एक एक ग्रह का प्रभाव देखा जाए तो आपके लिए कई सारे ग्रहों ने दुर्योग निर्मित कर रखा है। जैसे कि मंगल देव हैं,
मंगल देव इस समय पर नीच राशि के हैं, कर्क राशि के हैं, सूर्य देव हैं तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, नीच राशि के हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव आपके लिए परिवर्तित हो रहा है। तो अब जो आपकी आगे की स्थितियाँ रहने वाली हैं, ये राहु मंगल को किस तरीके से प्रभावित करेंगी, चार्ट पर सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आप और हम सारी चीज़ें विस्तार से समझेंगे। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, गुरु का जो ये त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, अब यहाँ से गिनिए 1 2 3। देखिए, गुरु आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, राहु लग्नगत बैठे हुए हैं, मंगल आपके ज्ञान भाव में बैठे हुए हैं। ये 3 बेहद महत्वपूर्ण भाव हैं और सबसे विशेष लग्न में राहु बैठकर देखिए आपके कार्यों को, आप कार्य बहुत करना चाह रहे थे, बहुत ऊंचाई पर पहुंचना चाह रहे थे, बहुत ही अपने क्या है कि आपने जो पीछे खोया है 2.5-3 सालों में, आप उसे एकदम से अचीव करना चाह रहे थे। हालांकि राहु यदि शुभ हो जाए तो ये सब क्षण मात्र में हो सकता है, किंतु राहु का शुभ होना भी बहुत ज़रूरी है। किंतु अब गुरु इनको जब प्रभावित करेंगे तो आपके विशेष कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले देखिए, गुरु की जो पंचम योग देखते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग, 1 2 3 4 5, पांचवा घर आपका सप्तम हाउस आ जाता है। 1 2 3 4 5, पांचवा घर आपका लाभ हाउस आ जाता है और पांचवा घर आपका, यह आपका त्रिकोण बन गया। तो देखिए, यह जो त्रिकोण योग बना है, क्योंकि 4 त्रिकोण होते हैं हमारे बर्थ चार्ट में और 4 केंद्र भाव से योग बनते हैं। तो अब इस समय पर देखिए, ये पराक्रम, लाभ और व्यापार तीनों को दिखा रहा है और विशेष मंगल के साथ भी इनका लाभ संबंध बना है, राहु के साथ भी इनका लाभ संबंध बना है। तो इस समय गुरु का प्रभाव इन दोनों ही ग्रहों पर देखा जाएगा, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि मंगल पे जा रही है और मंगल से जब पंचम दृष्टि से दृष्ट होंगे तो ये आपके ज्ञान भाव में अंगारक दोष बनाएंगे। अंगारक दोष नाम से ही विदित है कि अंगारे की तरीके से जलना, यानी कि इस समय ये आपके ज्ञान को हानि पहुंचा सकते थे, संतान को हानि पहुंचा सकते थे, संतान की तरफ से कोई संकट आ सकता था। तो इन सारे अरिष्टों का शमन करेंगे गुरुदेव। वहीं लग्न में देखिए, बहुत ही उद्विग्न हैं आप, अंदर ही अंदर आपके बहुत कुछ चल रहा है और कोई ऐसा नहीं आपको मिल रहा है जिससे आप अपने मन की बातें कह सकें, क्योंकि बहुत ही भयंकर द्वंद्व आपके अंदर छिड़ा हुआ है अपनी स्थितियों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर। आप असमंजस की स्थिति में रहते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन रास्ते नहीं प्राप्त हो पा रहे, क्योंकि रास्ता आप देख ही नहीं पा रहे। राहु का जब भी प्रभाव आपकी लग्न पर देखा जाता है, आप बहुत कल्पनाशील होते हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करते हैं, किंतु विघ्न तो आते ही हैं। आपको उस उड़ान को किस तरीके से पूरा किया जाए, ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती। कोई समझाने का प्रयास करता है, फिर भी आप उससे हट करके अपनी बात मनवा लेते हैं और संकट में पड़ जाते हैं, चीज़ें आपके अनुकूल नहीं होती हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर करेंगे आपको गुरुदेव, क्योंकि गुरु का प्रभाव जब इन दोनों ग्रहों पर दिखाई देगा तो सबसे पहले अंगारक दोष का प्रभाव समाप्त होगा, दूसरे राहु की अरिष्टता कम होगी। आप देखिए, यहाँ पर गुरु ने जो ये देखिए योग बनाया है, सबसे पहले पराक्रम भाव में बनाया और आपके लग्नपति होते हैं, यानी कि इस समय आपको सही दिशा प्रदान करेंगे और भाग्य पर दृष्टि, यानी कि भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, वक्र काल में यह अब किशोरावस्था की ओर बढ़ चुके हैं और भाग्य का भी जब साथ मिलेगा और दूसरे लाभ संबंध, देखिए लाभ पर भी इनका, तो भाग्य के प्रभाव से इस समय पर कोई ऐसा
चमत्कार होगा, जिसके प्रभाव से आपके जो योग हैं जॉब के लिए, करियर के लिए या फिर आपकी महत्वाकांक्षाओं के लिए, देखिए लक्ष्य तो कोई ना कोई जीवन में होगा आपके। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो भी प्रयास करेंगे, या हो सकता है पिछले समय में आपने कोई प्रयास किए हों, उनका रिजल्ट इस समय पर आपको पता चले, तो सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए अब शुभ होने वाली हैं। संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, थोड़ा सा विराम दें, संतान की तरफ से गौरवान्वित हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय निर्णय कार्य, कारोबार से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए, फाइनेंस से जुड़े हुए, ये सारे कार्य कारोबार आपके बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। स्टूडेंट्स वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय है। कहते हैं कि इस समय पर उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं आप। गुरुदेव पंचम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद करेंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे, सप्तम भाग्य को बढ़ाएंगे, भाग्य वृद्धि करेंगे। पिता के साथ इस समय पर जो पिछले समय में अनबन दिखाई दे रही थी वो दूर होगी और लाभ में वृद्धि होगी। इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, या फिर इनकम में वृद्धि, इनमें से कोई ना कोई योग बनेगा। आपका सम्मान होगा समाज में और मित्र बंधुओं से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। भाई की सलाह इस समय बेहद हितकारक रहेगी, चाहे छोटा भाई हो चाहे आपका बड़ा भाई हो। लव लाइफ, देखिए हालांकि थोड़ी बहुत छिटपुट तनाव की स्थिति तो नज़र आ रही है, किंतु कोई विषम समस्या नहीं है। जीवन जो है इस समय पर आपका आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यदि ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में अरिष्ट कारक रूप में बैठा हुआ है तो उसके प्रभाव भी हमें अरिष्ट कारक ही प्राप्त होते हैं। किसी भी दशा से ग्रह का खराब होना आपके उपायों की ओर आपकी दिशा बढ़ाता है। इस समय ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। पीले कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें। पीले रंग के फूल का पौधा घर में लगाकर उसका विधिवत नित्य प्रति पूजन करें। दादा तुल्य लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। सदा सत्य बोलें। नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर नहा सकते हैं। 125 ग्राम हल्दी कांट वाली लीजिएगा। अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज प्रत्येक गुरुवार धर्म स्थान या फिर बहते पानी में जल प्रवाह करें। चने की दाल लीजिए, जिस भाव में भी आपके गुरुदेव बैठे हैं उतने 100 ग्राम, यानी द्वितीय में बैठे हैं 200 ग्राम, चतुर्थ में बैठे हैं 400 ग्राम। इसको एक पीले कपड़े में बांधकर, बृहस्पतिवार को ही ये भी करना है, प्रदोष काल के समय अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने से भी आपके गुरु के जो अरिष्ट होते हैं वो शमन होते हैं। वंदनीय लोगों की सदा रिस्पेक्ट करें। धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाते रहें। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें, इससे भी आपके गुरु को बल प्राप्त होता है। हल्दी मिश्रित जल से केले के जड़ या फिर पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन नित्य प्रति करें, इससे भी आपके गुरु को बल प्राप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।